अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। और कुरान करीम में अल्लाह ने सबसे पहली बात जो कही है, सबसे पहला अल्फाज जो कहा है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सारे आलम का रब हूँ। एक ही ताकत है, एक ही शक्ति है जो पूरी कायनात को, पूरी सृष्टि, पूरे नेचर को चला रही है। जिसको हम कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई रब कहता है, कोई अल्लाह कहता है। हम उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। है वही महाशक्ति जो पूरी कायनात सृष्टि नेचर को चला रही है। उसी के चांद सूरज, उसी की हवाएं, उसी की बारिशें हैं। वो सारी कायनात में बारिशें सबके लिए, हवाएं सबके लिए, चांद सूरज सबके लिए होते हैं। किसी से कोई फ़र्क नहीं करते, इसलिए कि हम सब उसी के बंदे हैं। वो एक महाशक्ति के ही बंदे हैं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से मरकज़ रूहानी इलाज हमारा 37 साल से चल रहा है, यानी 37 ईयर्स से। और हम जयपुर इंडिया और इंडिया से बाहर ऑनलाइन भी काम करते हैं और आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा काम जादू टोना जिन्नात का है। हम घरेलू नुस्खे कुछ हमारे आजमुदा भी हमारे चैनल पर डालते हैं ताकि अल्लाह की मखलूक का भला हो। आजकल हमारा सिलसिला चल रहा है हमारे नाम का पहला हर्फ, जिससे हम अपनी राशि, अपने सितारे, स्टार देखते हैं। उसमें बहुत ज़बरदस्त असर होता है पहले नाम के पहले हर्फ, पहले अक्षर में। इसीलिए उनसे सितारे, राशियां देखी जाती हैं। हम अमल बता रहे हैं बामौकिल अमल हर्फों का, और ऐसा तरीका बता रहे हैं कि आम आदमी, औरत, मर्द, कोई भी जाति मज़हब के इस अमल से फ़ायदा उठा सकते हैं और कोई नुकसान नहीं होता। और इसमें वो तरीका भी बताया जाता है जिसमें इस हरफ का बड़ा आमिल बना जा सकता है। और ये जो हर्फ होते हैं अलिफ से लेकर ये तक, इसका ये कुरान करीम जो लिखा गया है सारे इन्हीं हर्फों से लिखा गया है। इसलिए ये बुनियाद हैं, हर्फ यानी पिल्लर हैं। इन्हीं के ज़रिए से, इन्हीं हर्फों के ज़रिए से कुरान करीम लिखा गया है। असल में इल्म ज़फ़र के मुताबिक तो ये जो हर्फ होते हैं ये इसमें आज़म होते हैं। तो जिसने इल्म ज़फ़र को पढ़ा है वो जानते हैं, या जिसने इन हर्फों के अमलियात किए हैं वो जानते हैं कि इन हर्फों में कितनी बेपनाह ताकतें छुपी हैं। आप इन हर्फों के अमल के ज़रिए अपनी दीन और दुनिया की तमाम हाजतें पूरी कर सकते हैं, अपनी तमाम परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। चाहे वो बीमारियां हो, बच्चों की शादियां हों, या परेशानियां हो रिस्क की, जॉब की, जो भी परेशानियां हो, दुनिया के कोई भी दीन दुनिया के काम हो, सभी कामों में ये अमल काम आते हैं। आसान भी हैं। तो आज हम अमल जो बता रहे हैं वो अमल है तोय का। अरबी लफ्ज़ हर्फ है तोय। आप इसकी जगह अंग्रेज़ी में टी समझ सकते हैं। तो तोय का बामौकिल अमल बता रहे हैं। तो ये पढ़ा जाएगा आजुबिया इस्माइलो बहक के तोय, अजुबिया इस्माइलो बहक के तोय, अजुबिया इस्माइलो बहक के तोय। अब इसको ऐसे भी पढ़ते हैं लोग, अजुबिया इस्माइलो बहक के ता भी पढ़ सकते हैं।
तोय भी पढ़ सकते हैं, ता भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब इसके पढ़ने का तरीका ये है कि आप 21 बार दरूद शरीफ जो नमाज में पढ़ी जाती है वो पढ़ें। अगर वो याद ना हो तो आप कोई और भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। तो 21 बार दरूद शरीफ पढ़ के और इसको 900 बार पढ़ा जाए इस अमल को रोज़, और फिर बाद में 900 बार पढ़ के फिर 21 बार दरूद शरीफ पढ़े, यानी अव्वल आखिर दरूद शरीफ 21 बार और बीच में 900 बार ये अमल पढ़ा जाए, अजूब या इस्माइल बहक के तोय। ठीक है। तो ये विर्द किया जाए। विर्द से मतलब ये होता है, ये दिन से ताल्लुक़ है, तो आप सूरज निकलने से लेकर और मगरिब से पहले पहले पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आप रात में भी पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक़ दिन से है, इसलिए इसको दिन में पढ़ें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। सूरज तुलू होने के बाद सुबह से लेकर और दिन के 12 बजे से पहले पढ़ा जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। और विर्द में कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, आपको कभी 8 बजे टाइम मिले, 9 बजे मिले, 10 बजे मिले, 11 बजे मिले, तो जैसे टाइम मिले आप उसी के मुताबिक पढ़ सकते हैं। विर्द में कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया जाता और विर्द में कोई ख़तरा नहीं है। ये 900 बार अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें कोई किसी तरह का ख़तरा नहीं है। औरत मर्द कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई भी जाति मज़हब के पढ़ सकते हैं। पाकी का ध्यान रखना ज़रूरी है, बस पाक साफ रहें अपने। अच्छा, औरतों का जो नमाज नहीं पढ़ने का वक्त होता है, नापाकी का वक्त होता है, तो ऐसे वक्त में तस्बीह लेकर ना बैठें। अपने बिना तस्बीह के अंदाज से जितना पढ़ा जाए वैसे ही पढ़ लिया करें। आप नापाकी के वक्त भी कुरान करीम भी पढ़ सकते हैं, ज़बान पाक होती है, इसलिए ये अमल भी पढ़ा जा सकता है, मगर तादाद की कोई ज़रूरत नहीं है। कम पढ़ा जाए, कम पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। विर्द में कोई पाबंदी नहीं होती है, और जब पाक हो तो फिर अपने हिसाब से पढ़ने लग जाएं। अब अगर कोई ये चाहता है कि मुझे ज़्यादा इस असर होना चाहिए इस अमल में, तो उसको ये चाहिए कि 21 बार दरूद शरीफ पहले और बाद में अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के दरूद इब्राहिम, और बीच में इसको 1800 बार भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन 1800 बार पढ़ने वाले को ये चाहिए कि वो किसी अच्छे उस्ताद या अच्छे पीर से मशवरा कर ले और उनकी रहनुमाई हासिल कर ले, ताकि कोई भी बात सामने आए किसी तरह की भी तो वो अपनी रहनुमाई आपकी कर सकें। और ज़्यादा अगर तादाद चाहता है कि और ज़्यादा असर हो तो इसको 2700 बार भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसमें 51 बार दरूद इब्राहिम पहले और 51 बार बाद में, यानी अव्वल आखिर 51 बार दरूद इब्राहिम पढ़नी चाहिए। बीच में 2700 बार ये अमल पढ़े जा सकते हैं। मगर ये जो अमल पढ़ते हैं आप 1800 बार या 2700 बार, तो इस अमल का वक्त मुकर्रर करना होगा, और अपने कपड़े बदन पाक होने की जगह वो जगह भी पाक हो, और खुशबू ज़रूर होती है, लोबान हो, अगरबत्ती हो, इत्र हो, वहाँ खुशबू रखना ज़रूरी होता है। और कोई भी, चाहे वो 900 बार पढ़ने वाले हों या कोई भी, जब अमल पढ़ते हैं तो अपने सामने पानी, लोबान, अगरबत्ती, खुशबू ऐसी चीज़ रख लेनी चाहिए और उन पर फूंक लेना चाहिए। तो पानी मरीज़ को पिलाएं या आम तंदुरुस्त आदमी पानी पिए वो फूंका हुआ, तो उससे जो सेहतियाब है तो उसको कोई परेशानी नहीं रहेगी आगे से भी, और जो बीमार है वो सेहतियाब तंदुरुस्त हो जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह की परेशानी हो, जादू टोना जिन्नात हो या बीमारी हो। तो पानी फूंक लेना चाहिए, लोबान मरीज़ के पास जलाना चाहिए, या अपने घर में परेशानी है तो घर में जलाओ, अगरबत्ती जला लो, और इत्र वगैरह खुशबू लगाने से इसके मौक्किल मोहब्बत रखते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप बीमारी परेशानी का हल भी कर सकते हैं, अपने घर की परेशानी का भी हल
आप कर सकते हैं। ये इसका आसान तरीका है। और ज़्यादा अमल पढ़ने वाले को चाहिए कि वो अपनी रहनुमाई के लिए कोई बुज़ुर्ग कोई उस्ताद पीर की रहनुमाई हासिल करे तो ज़्यादा बेहतर है। रहनुमा आपको परेशानियों से बचाने का मशवरा देते हैं। ठीक है। अच्छा, हम वीडियो बनाते हैं इसलिए कि अल्लाह की मखलूक हमारे बताए हुए तरीक़ों से फ़ायदा उठाती है तो वो हमें दुआएं देती है, हमें सवाब मिलता है। तो आप लोग भी ये वीडियो जो देखें तो अपने रिश्तेदार या ग्रुपों में शेयर कर दिया करें ताकि वो लोग फ़ायदा उठाएं तो आप भी सवाब के हकदार बनेंगे। कहते हैं कर भला तो हो भला, होता है भले का भला। भला करोगे भला होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक को लेकर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको और अपने आपके परिवार को खुश रखे, सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।